नहीं ठीक है, आप लोगों का ओपिनियन अच्छा लगा मेरे को जान के। कुछ अब अच्छा देखिए, लगा नहीं होगा, नहीं रेगुलर होगा। नहीं सुनिए, देखिए जानते क्या है, नहीं जानते क्या है, देखिए अब क्या है कि जीएस पेपर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। जीएस पेपर 2 में बेसिकली क्या है, पॉलिटी है और आईआर है बेसिकली, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, पॉलिटी, आईआर। अब देखिए क्या है ना कि इसके इंट्रोडक्शन लिखने की आपको पता है बहुत से तरीके होते हैं, 8-9 तरीके होते हैं, है ना। लेकिन पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया ना, तो उन्होंने बोला कि पॉलिटी में 4 टाइप की चीज़ें डोमिनेट करती हैं। ये तो क्या है, एक आप जो है ना पॉलिटी में उसके बैकग्राउंड से स्टार्ट कर दीजिए। बैकग्राउंड कैसे, कोई एग्जाम्पल बताइए। बैकग्राउंड जैसे एंटी डिफेक्शन की बहुत सारा हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह हो रहा था, तो एंटी डिफेक्शन लाया गया। बैकग्राउंड वो तो मतलब उसकी रूलिंग, किसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग या फिर कोई एक्ट के तहत बात कर दो। हाँ, हाँ, वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आ गया कि मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, आप बना दिया गया, तो बता दें कहाँ से हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, कौन से एक्ट से। 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटाया गया है। 300A में कर दिया गया है, पहले 19 हाँ, तो मतलब कि हाँ, तो मतलब ये क्या हो गया, उसका बैकग्राउंड हो गया कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ अगर इशू हो बता दो कि ये इसके अंदर ऐसा किया गया है इंट्रोडक्शन में। हाँ, ये पहले इशू खुद क्रिएट करो वहाँ पे। हाँ, फिर सेकंड उन्होंने बताया था कि जब आपको लगे कि कोई यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है, जैसे मान लीजिए आ गया कि जैसे मान लीजिए आ गया, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ गया, तो पहले इसी को डिफाइन करते कि है क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना, सबसे अच्छा तरीका है, देखिए अब एक चीज़ उन्होंने जो बताया था जो मेरे को खुद नहीं पता था और जो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन आया था कि है ना कि व्हाट आर द वेरियस इशूज इमर्जिंग फ्रॉम पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया। अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेज आर इशूज इमर्जिंग फ्रॉम द पीपीपी मॉडल इन इंडिया। अब बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे। पहले तो पीपीपी को डिफाइन करेंगे, होता क्या है, सिंपल सा तरीका है। अच्छा, अब बताइए इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे। या फिर गवर्नमेंट के लॉस दिखाएंगे पहले लाइनिंग में फैक्ट के साथ कि इतनी पीपीपी में हमारे इतनी घाटा हो रहा है, सही से काम नहीं हो रहा है। ये 2 लाइन 3 लाइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इससे। हाँ बोलिए, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन में क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन बताइए। करंट मेथड है। क्या है, देखिए अब यहाँ पे एक कोई टर्म यूज हुआ है क्या, तो जनरली लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, जनरली करेंगे। हमको कुछ अलग लिखना है। हाँ, अब देखिए तो मेरे सर ने ये कहा, अब देखिए थोड़ा क्या है ना, ये मुझे मतलब खुद मैं सोचने में मजबूर हो गया था। देखिए जैसे क्या है कि जैसे इन्होंने बताया ना, ऐसे मैं भी सोच रहा था कि मैं इसको डिफाइन करूंगा, लेकिन वो बोले कि अगर आपको आंसर को जो बताया ना कि हर 5 में से एक जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने बताया कि अपने आंसर को थोड़ा सा अगर डिफरेंट बनाना है ना, तो ये चीज़ करो। ये बताओ एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है कि पीपीपी से क्या चैलेंज है, यानी वो तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहा है कि आपको पीपीपी पता ही है। तो जो सबको पता है पीपीपी का डिफिनेशन क्यों लिख रहे हो, ये तो कोई डाटा से स्टार्ट कर दो कि पीपीपी में अभी करंट में क्या चल रहा है, मॉडल इंडिया में कितना लॉस हुआ, कितना क्या हुआ, ऐसे स्टार्ट कर दो। हाँ, अगर ऐसा पूछता है कि पीपीपी के क्या फीचर्स हैं, इसका ऑब्जेक्टिव बताइए, तब आप पीपीपी को डिफाइन कीजिए। अगर वो चैलेंज पूछ रहा है, इसका मतलब ये कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहा है कि आपको इसका डिफिनेशन पता ही है, तभी तो आप चैलेंज लिखेंगे। तो कभी क्या है ना, ये चीज़ों को पकड़ना चाहिए, चीज़ों को मैं थोड़ा गौर किया इसमें कि ये तो बात अंदर की चीज़ है यार, ये तो अंदर की चीज़ है। तो मतलब उन्होंने कहा कि जब कोई कीवर्ड मिले तो उसको क्या कर दो, डिफाइन करो। जैसे सोशल जस्टिस हो गया, डिफाइन करो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, डीपीएसपी को डिफाइन कर दो, क्या दिक्कत है कि इसका क्या मेन पर्पज है, एक हो गया कीवर्ड। थर्ड अंत क्या उन्होंने बताया, जैसे मान लीजिए ये आ गया कि मतलब कि फाइनेंस कमीशन में क्वेश्चन आ गया, सीधे आप जो है ना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लिख दीजिए कि इट इज डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 280। सिंपल लिख दीजिए कि है ना इस आर्टिकल में मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, दैट्स इट है। 2 लाइन का सीधे स्टार्ट कर दीजिए, नो डाउट। ये भी तरीका होता है। फिर चौथा अंत क्या है, मुझे लगता है सबसे बेहतरीन है कि सब कुछ डाटा नहीं है, सब कुछ डाटा से सारा क्वेश्चन स्टार्ट करना। लेकिन इतना डाटा कहाँ से याद रहेगा महाराज, एक तो दिक्कत है। हाँ, तो फिर वो हो जाएगा ना, फिर अरे ऐसा नहीं, जनरली डाटा क्वेश्चन डालो जो फैक्चुअल हो, तो जनरली लोग हाँ, जहाँ पॉसिबिलिटी हो डाटा डाल दो तो अच्छी बात है भाई उसे लगे ना कि मतलब डाटा से बस मतलब याद है, एक पॉजिटिव इमेज देगा। हाँ, फिर लास्ट जानते क्या है, लास्ट ये है उसका स्टेटस बता दो। जैसे मान लीजिए कि ऐसा आ गया कि जो गवर्नर जो है ना
फेडरलिज्म में क्या कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा है। अभी देखो तमिलनाडु में क्या हुआ केस है, तो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आप बता, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? गवर्नर इज एन इम्पोर्टेंट लिंकिंग पिन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हाँ, तो मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, उसका स्टेटस बता रहे हैं। तो ये एक होता है तरीका। तुम नॉर्मल आंसर लिख बता रही हो, नॉर्मल नहीं, वो मतलब कि और लिखेंगे उसमें, वो मतलब बता रहे हैं कि मतलब तो एक लिंक होता है। लिंकिंग पिन, फेडरलिज्म हाँ। की बात किया ना, तो लिंकिंग पिन। हाँ, तो उन्होंने बताया कि ये 4 चीज़ जो है ना पॉलिटिक के आंसर में और डोमिनेट करेगा। 4 चौथा चीज़। वाला क्या चीज़ था? स्टेटस, जैसे मान लो आगे प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आ गया तो उसको बता कि स्टेटस क्या है, जैसे वो सेरेमोनियल पोस्ट है ना, रियल पावर उसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है, तो ऐसे उसको मतलब बता दें स्टेटस क्या है इसका रियल में है ना। हाँ, तो ये तो 4 कौन है, एक बैकग्राउंड हो गया, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हो गया, चौथा क्या हो गया, स्टेटस है। ये हो गया इंट्रोडक्शन की बात। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे पॉलिटिक क्वेश्चन में? हाँ, पॉलिटी में कंक्लूजन लास्ट टाइम में जब लिख रही कमेटी के रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, ये तो है, और रूलिंग तो है ही है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, कमेटी के रिकमेंडेशन, इसका क्या लिखिए यार, और क्या डाल कमेटी के रिकमेंडेशन और एक सजेस्टिव अप्रोच दे सकते हैं कि देखिए क्या है, जैसे मान लो कि वो तो हर कोई देता है हाँ, यार, उसमें नहीं क्या नहीं नहीं, तो तरीका अलग होता है कहते हैं। जैसे मान लो एक गवर्नर क्वेश्चन आया ना, अब मान लीजिए क्या है कि उसमें लिखा है कि क्या गवर्नर की पोस्ट रिलेवेंट है उसके टाइम पे, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन कितना भी नेगेटिव में रहेगा ना, हमेशा आपको पॉजिटिव ही हाँ। कंक्लूजन रखना अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग बोल रहे कि जो ये है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको क्या कर दो, हटा दो, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि हटा दो, बोले इसको रेगुलेट करो, लेकिन हटाओ। देखो हाँ, और क्या, प्रोविजन ना। और क्या, तो मतलब कि हमेशा जो है ना एक सिग्निफिकेंस, जैसे उन्होंने बताया कमेटी को दे सकते हैं रिकमेंडेशन से, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकते हैं, या फिर जैसे मतलब कि ये हो गया क्या बोलते हैं, कोई रिपोर्ट आई है इसके बारे में कुछ बोला है तो उसको दे सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये क्या हो गया, ARC का रिपोर्ट सबसे बढ़िया है। ARC 1 और 2 की रिपोर्ट हर कुछ है उसमें। ये तो हो गया पॉलिटिक। अब मतलब IR क्वेश्चन आ गया, उसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, IR क्वेश्चन में? उसमें तो रिसेंट समिट वगैरह हुआ है। रिसेंट समिट नहीं, रिसेंटली जो भी अचीवमेंट हुई हो, करंट में जो भी न्यूज़ चल रही है उसका बस हेडलाइन वाली चीज़ें उठा के डाल दो। हाँ, एक ये भी है, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे चल रहा है इसके बीच आगे, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच आ गया रिलेशन, रिसेंट इशू लिख तो कभी ऑपरेशन सिंदूर से लिंक कर दीजिए कि रिसेंट में इंडिया किया है, या फिर अगर मान लीजिए आ गया इंडिया भूटान पे रिलेशन, तो आप इसको हिस्ट्री से लिंक कर दीजिए कि जो इंडिया भूटान रिलेशन 1950 से चला आ रहा है, बुद्धिज्म रिलेशन फैला हुआ है, दोनों में रोटी बेटी का रिश्ता है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो हाँ, तो मतलब उसको ऐसा बेटी का रिश्ता नेपाल से है। हाँ, नहीं इसको भी बोला जाता है बीच में। ये तो और ज़्यादा ओपन हो गया भूटान ना, वो जो क्या एक इशू हुआ था, हाँ, डोकलाम इशू में इंडिया ने उसको साथ दिया था ना भूटान ने। नेपाल तो क्या है कि धीरे धीरे जा रहा है उसके साथ अब, वो पैसे की तरफ जा रहा है। हाँ, वही थोड़ा सा गेम खेल रहा है, उसको पता है ना कि अगर इंडियन तो चाइना सही है। नेपाल को दिक्कत है ना कि इंडिया बिग ब्रदर जैसे है, मतलब वो करता है उसको। नहीं, डिफरेंस में तो क्या है, भूटान जो है ना वो पैसे के नहीं पीछे, खुशी के पीछे रहता है, मतलब हाँ, हैप्पीनेस, हाँ, हैप्पीनेस नहीं, रियल लाइफ कैसी जिंदगी होनी चाहिए इंसान की, उसके पीछे जाता है। और नेपाल भाग रहा है पैसे के पीछे, तो ये सुख शांति के पीछे भाग रहा है भूटान। तो देख, तो इसमें तो 2 ही तरीका उन्होंने बताया मेरे को इंट्रोडक्शन में। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शब्द दीजिए, जैसे मतलब उसका हिस्ट्री में क्या रिलेशनशिप रहा है, जैसे अफ्रीका हो गया, भूटान का रिलेशन कैसे बताएंगे इंडिया के साथ, क्या हुआ है ऐसा कुछ। 1950 में होता नहीं है तो पुरानी कहानी 1950 में ट्रीटी साइन हुई थी ना इंडिया भूटान के बीच में, वहाँ लिख दीजिए। हम तुम्हारे फॉरेन पॉलिसी डिफेंस हम संभालेंगे। हाँ, मतलब नहीं, वो तो बॉडी पार्ट में आएगा ना, वो तो बॉडी पार्ट में आएगा। इंट्रोडक्शन मतलब क्या लिख सकते हैं ना, वो उन्होंने ये बताया था। और चीज़ हो सकती तो है, वही बताएंगे इंट्रोडक्शन में कि ये ट्रीटी साइन हुई थी वहाँ इनके दिनों में। मतलब यहाँ मतलब कि हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, मतलब G20 का सपोज आ गया तो रिसेंट मीटिंग है, बाकी उसकी जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी डाल सकते हैं। G20 में भूटान कहाँ ये सब पार्टिसिपेट किया include था? कर सकते हैं क्या? G20 अगर क्वेश्चन आ जाए ये बिम्स्टेक के मेंबर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, और सब बाद में इंक्लूड करना कि पड़ेगा। बॉडी पार्ट का काम है कि कहाँ स्कोप है रिलेशनशिप का, जैसे बीमस्टेक में दोनों कहाँ हैं, cooperation का साथ scope में है। दोनों हैं। हाँ, Cooperation का अब scope। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन की और किधर वो काम कर सकते हैं और बेहतर रिलेशन कैसे बना सकते हैं। हाँ, मतलब फ्यूचरिस्टिक है हाँ। कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेड को बढ़ाएं और ज़्यादा, म्यूचुअल बेनिफिट को बढ़ाएं, कोऑपरेशन को Trade बढ़ाएं, किस ओर बढ़ा सकते पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाएं, हैं। पहली बार टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स। अरे ये सब बॉडी दूसरी पार्ट है, बात- कंक्लूजन तुम नहीं लिखोगे टूरिज्म बड़ा है, बॉडी हाँ, डाल देंगे, तो उसको कौन के थोड़े ज़्यादा हो बस जाए ना। उसमें वर्ड डालना है। हाँ, कि यहाँ के ट्रेड कोऑपरेशन का स्कोप है, इसका क्या स्कोप है, बस ये हो गया। कंक्लूजन में कुछ खास क्या लिखेंगे।
देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए नॉर्मल आंसर रहेगा तो नंबर को उनको क्यों देगा कोई। ऑब्वियसली वो तो ठीक है। है ही, कंपटीशन तो है ही। तो ये बेसिकली क्या है ना, अब देखिए बॉडी पार्ट देखिए, बॉडी पार्ट क्या है ना, वो अपना कंटेंट है। तो बॉडी पार्ट तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये उन्होंने दो चीज़ बताया था तो मैंने शेयर कर दिया। चूँकि आप पॉलिटिकल आंसर कर लिखेंगे, थोड़ा सा इस जो है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है।